हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज हम लोग ना कैश फ्लो के साथ मस्ती करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको पता है सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट वेयर वी विल shown क्या इनफ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग पैसे का आना और पैसे का जाना, ये दो चीज़ हम दिखाते हैं दोस्तों। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन यू विल से क्या क्या अ स्टेटमेंट वेयर वी विल shown इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। एक्टिविटीज एक्टिविटीज क्या होती हैं? सिंपल, आप जब वर्क करते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट उसका क्राइटेरिया होता है। तो वो क्राइटेरिया ही क्या है, एक तरह से एक्टिविटी। यानी आप कौन कौन सा क्राइटेरिया में वर्क कर रहे हो, वही क्या है आपका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है यहाँ पे डिफाइन नहीं करना आपको। तो सिंपली आपका जो एक्टिविटी है वो तीन तरह का है। एक है दोस्तों ऑपरेटिंग। क्या है? ऑपरेटिंग। दूसरी आपकी है इन्वेस्टिंग। क्या है? इन्वेस्टिंग। और तीसरी जो आपकी है वो है फिनांसिंग। तीसरी आपकी क्या है? फिनांसिंग। तो इस तरह से तीन एक्टिविटी आपकी होती है। पहली आपकी ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी आपकी फिनांसिंग। अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों हम बनाते हैं ना, तो इसको जो बनाने का जो मेथड है वो दो मेथड है। एक आपका डायरेक्ट है, एक आपका डायरेक्ट है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोस्तों जो डायरेक्ट है ये आपका 12th में नहीं है, बाकी जगह हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड, बट क्लास 12th में ये अप्लाई नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं होता है। आगे हम जब आपको सीए के लिए पढ़ाएंगे या किसी और क्लास के लिए पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे। अब दूसरा जो मेथड हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड है। आपने सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ये इनडायरेक्ट मेथड की बात करता है। कैसे हम इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कौन सा मेथड में? इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन से एएस में? एएस 3 याद रखना दोस्तों, एएस 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, एक चीज़ और हमें हमेशा ध्यान देना है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाएंगे ये आप नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज का बना रहे हैं आप, नॉट एक्टिविटी कंपनी। तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज का आप कैश फ्लो बना रहे हैं दोस्तों। किसका कैश फ्लो बना रहे हैं आप? नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का, यानी ऐसी कंपनी जो फाइनेंस नहीं करती है, यानी जो लोन नहीं देती है, जो लोन नहीं लेती है, हम इसका कैश फ्लो बना रहे हैं। और किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग? एएस 3। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? एएस 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जब बात करते हैं हम नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सॉरी नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते दोस्तों तो हमने आपको बताया ऊपर तीन तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी। मैं थोड़ा हटके हूँ भाई, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। बट जो पढ़ाऊँगा ना कभी आपको जीवन में दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार आप ध्यान से उसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोस्तों। हम पहला छोड़ दे रहे हैं अभी, हम सेकंड ले रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
और ये एक लाइन दोस्तों याद रखना, जितने भी नॉन करेंट एसेट हैं, जितने भी नॉन करेंट एसेट है भाई, जितने भी नॉन करंट एसेट है आप इसको टैकल करो, नॉन करंट एसेट्स को आप कंसीडर करो, इसको आप फोकस करो इस पे। अब फोकस क्या करना है, सिंपल, नॉन करंट एसेट अगर आप सोल्ड करोगे, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको सोल्ड करोगे तो पैसा आपका आएगा, आपको प्लस करना है। और अगर आप इसको परचेज करोगे, क्या करोगे, परचेज, तो आपका पैसा क्या होगा, जाएगा, और क्या करोगे आप, माइनस करोगे। इसके अलावा दो बातें और याद रखिए, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रिसीव्ड होता है, या फिर आपको डिविडेंड रिसीव होता है दोस्तों, क्या रिसीव होता है, डिविडेंड, और एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर लो, रेंट। तो आपको इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, ये सारे रिसीव्ड है दोस्तों, याद रखना। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 4-5 छोटी छोटी बातें याद रखो, असेट सोल्ड किया प्लस करो, परचेज किया माइनस करो, इंटरेस्ट रिसीव किया प्लस करो, डिविडेंड रिसीव किया प्लस करो, रेंट रिसीव किया प्लस करो। तो ये तैयार हो जाता है दोस्तों हमारा बन के क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, अब इसके बाद जो आपको करना है वो है असेट अकाउंट। एक आपको बनाना है दोस्तों, कौन सा अकाउंट, असेट अकाउंट, एक आपको बनाना है असेट अकाउंट। तो असेट अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, असेट्स अकाउंट हेडिंग डालो, ये साइड में डेबिट करो, ओपनिंग होगा, ओपनिंग साइड है ये, तो लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन, और यहीं पे लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक, ये कब होगा, जब आप असेट परचेज करोगे, जब आप असेट क्या करोगे, परचेज करोगे। ये साइड आप आ जाओ, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, एंड बाय, यहाँ पे बैंक होगा जब आप असेट को क्या करोगे, सोल्ड करोगे दोस्तों, क्या करोगे, सोल्ड करोगे, जब आप बेचोगे सोल्ड करोगे, यहाँ पे सोल्ड आएगा, यहाँ पे सोल्ड आएगा, और यहाँ पे परचेज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परचेज आएगा। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों बाई प्रॉफिट लॉस, आप असेट को सोल्ड करते हो ना, तो कभी कभी लॉस हो जाता है, तो आप लॉस यहाँ पे लिखोगे, और जब कभी प्रॉफिट हो गया तो आप यहाँ पे लिखोगे पीएल, ये कब लिखोगे, जब आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और दोनों साइड आप यूटिलाइज कर दो। तो दोस्तों ये हमारा बन जाता है क्या, असेट अकाउंट, सिंपल, कोई भी असेट अकाउंट आपको बनाना, वेरी इजी यार। ओपनिंग यहाँ डालो, क्लोजिंग यहाँ डालो, सॉरी 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 मैंने लिखा नहीं अभी, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सी डी, ये आपका क्लोजिंग हो जाएगा दोस्तों, बाई बैलेंस सी डी आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग परचेज किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट, एंड आल्सो इफ यू विल सोल्ड द असेट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है, और अगर लॉस होता है तो क्रेडिट करना आपको, एंड आपको बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल फंडा मैं लेके चल रहा हूँ, और इसको अगर देख लो ना तो दोबारा नहीं पढ़ना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो करना क्या है, ये दोस्तों आप डाल दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये आप इन्वेस्टिंग में क्या करोगे, प्लस, वेरी इजी, इन्वेस्टिंग में क्या करोगे, प्लस, ये ऑपरेटिंग में क्या करोगे, प्लस, अगर होता है तो ये आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग में माइनस, परचेज किया ना, पैसे गए, तो इन्वेस्टिंग में आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है दोस्तों, ये इन्वेस्टिंग में क्या करना है आपको, माइनस करना है, ये इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे आप, इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। और ये जो पीएल है दोस्तों, ये आपका ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस करना है, अगर सोल्ड किया तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना है, परचेज किया तो आपने इन्वेस्टिंग में माइनस करना है, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग में माइनस करना है। तो कितना आसान काम है आपका ये असेट अकाउंट बनाना, वेरी इजी। तो ये बन जाता है हमारा दोस्तों असेट अकाउंट। और एक लास्ट आपका होता है, इट्स अ वेरी इजी थिंग, और वो है क्या, वो है दोस्तों आपका क्या,
accumulated depreciation account, accumulated depreciation account। दोस्तों इसका जो ओपनिंग है वो इधर आएगा क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग आप यहाँ डालो, टू बैलेंस CD दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग डालो। ओके, अभी आपने उधर असेट अकाउंट बनाया था ना, पीछे स्लाइड में आप देख सकते हैं, तो असेट अकाउंट जो बनाया था वहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा था, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, तो टू डेप्रिसिएशन वो असेट वाला यहाँ आ जाएगा, और वो तभी आएगा जब आपका एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा होगा तब, अदरवाइज तो चला गया वो कहाँ पे, ऑपरेटिंग में। तो अगर आप एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तब तो आप उठा के यहाँ लाओगे, तब आप ऑपरेटिंग में सीधा प्लस नहीं करोगे। और अगर एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप ये डेप्रिसिएशन सीधा ले जा करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और साथ में यहाँ पे आपका आ जाएगा बाई PL अकाउंट। ये दोस्तों बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, और यही जो बैलेंसिंग फिगर है अब ये जाके ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस, लाइक डेप्रिसिएशन वाला। कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा, और ऑपरेटिंग में क्या कर देना आपको दोस्तों, प्लस कर देना है। ठीक, और एक छोटा सा नोट लगाओ। नोट क्या है दोस्तों, नोट क्या है, नोट ये है, अगर आपका इंटेंजिबल एसेट है, कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल, और अगर ये डिक्रीज हो रही है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये आपका ऑपरेटिंग में जाके क्या होगा, प्लस होगा, ऑपरेटिंग में जाके क्या होगा, प्लस होगा, ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होगा। और अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में क्या होगा, माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। हो आपको बहुत अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आ गया होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट, what do you mean by cash flow statement? तो cash flow statement means a statement where we will show inflow and outflow of the cash। हम वहाँ पे शोन करेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। तीन तरह का दोस्तों उसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड नाउ फाइनेंसिंग। एंड आफ्टर दैट मेथड कैसे होगा प्रिपेयर करने का, तो दो मेथड है इसमें, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड दोस्तों हमारा अप्लाई नहीं होगा, इनडायरेक्ट मेथड दोस्तों अप्लाई होगा, और ये AS3 के अकॉर्डिंग चलेगा, AS3 के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं दोस्तों, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का हम बना रहे हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारा पहला जो एक्टिविटी हमने लिया, सेकेंड से हमने स्टार्ट किया, थोड़ा मेरा काम उल्टा होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो हम चीज़ों को आसान बनाते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। हम तो, हमारे वहाँ बच्चे आते हैं बहुत सारे जो एकदम छटे हुए आते हैं, कह सकते हैं नालायक टाइप के, वो भी पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं मुझे नहीं मालूम ना। तो आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोस्तों टोटली फोकस्ड ऑन नॉन करेंट एसेट। एंड नाउ नॉन करेंट एसेट अगर आप सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, प्लस करो, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, माइनस करो। और तीन बातें ये और याद रखना, इंटरेस्ट रिसीव किया प्लस करो, डिविडेंड रिसीव किया प्लस करो, रेंट रिसीव किया प्लस करो। ठीक, ऑपरेटिंग में सॉरी आपका इन्वेस्टिंग में जब आप असेट अकाउंट बनाओगे तो असेट का ओपनिंग, असेट खरीदा, असेट को बेच के प्रॉफिट हुआ, डेप्शन लगा उस पर, बेचा आपने, लॉस हुआ, बैलेंस आया, कहाँ जाना है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में डालना है आपको, डेप्शन को ऑपरेटिंग डालना है, सोल्ड किया पैसा आएगा इन्वेस्टिंग में प्लस करो, लॉस हुआ ऑपरेटिंग में प्लस करो, बैंक परचेज किया इन्वेस्टिंग में माइनस करो, प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टिंग में माइनस करो। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो हमारा होता है, अगर क्वेश्चन में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वी विल प्रिपेयर अकुमुलेटेड डेप्शन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस आप डालोगे यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ डालोगे, क्लोजिंग यहाँ पे, और अभी आपने उधर असेट अकाउंट बनाया था तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दोस्तों दिस प्लस दिस माइनस दिस,
जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और क्या करना वहाँ पे आपको प्लस करना है। हाँ याद रखना, ये आपका जो डेप्रिसिएशन है, असेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट दोनों एक साथ अगर बन रहा है, क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के बारे में बोला है, तो आप ये डेप्शन अकाउंट यहाँ पे डालेंगे, डेप्शन यहाँ पे डालेंगे। अदरवाइज ये सीधा डेप्शन चला जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस जाएगा। हाँ, अगर वहाँ से एसेट अकाउंट का जो डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया तो आप ऑपरेटिंग में वहाँ लेके नहीं जाओगे, तब आप यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। और छोटा सा ये नोट लगाओ दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो आपको प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इंटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो प्लस करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और अगर ये इंक्रीज करता है तो इन्वेस्टिंग में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इन्वेस्टिंग में ही माइनस कर देना है। और एक साथ में नोट और लगाओ, और वो नोट क्या है, इफ यू विल प्रिपेयर accumulated depreciation account, then depreciation of asset account, जो asset account बनाया था आपने डेप्शन उसका, तो डेप्शन ऑफ asset account transferred in accumulated depreciation account। ओके, तो दोस्तों ये हमारा एकदम इजी सा आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे फिनेंसिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड लास्ट में हम लेके आएंगे ऑपरेटिंग। इस तरह से 3 वीडियो छोटे छोटे हैं 10-10 मिनट के, आप देख लेंगे, पूरा कैश फ्लो आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको क्वेश्चंस मैं बना के दूंगा और आपको करवाऊंगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी एट 9956956790। ओके, थैंक यू सो मच।